हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन है। आशा है कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे होंगे। हम लोग पिछली कक्षाओं में भारतीय संविधान के प्रधान समितियों के बारे में पढ़ा और देखा कि जो समितियां हैं इनका गठन किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि ये बेहतरीन तरीके से दुनिया के देशों के संविधान को पढ़ें और फिर पढ़ करके क्या किए, हमारे संविधान सभा में बैठ करके विचारों को, उनकी बातों को समझा और फिर हमारे जो लिए उपयुक्त बातें हुई, जो भी उपयुक्त चीजें हुई, इसको इन्होंने संविधान में दर्ज कराया और संविधान लिखा गया। और आज हम संविधान से शासित हैं और हमारे सरकारें चल रही हैं, हम भी उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो आगे आज हम जानेंगे भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कहाँ कहाँ से हमने क्या पाया। ठीक, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान के जो विदेशी स्रोत, इनके विषय में चर्चा किया जाएगा। ठीक, भारत का जो संविधान है दुनिया के अधिकतर देशों को पढ़ करके फिर इसके बाद बनाया विद्वानों ने। इसीलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। नोट करेंगे, भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। उधार का थैला कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया भर के देशों से हमने जो कुछ भी ग्रहण किया है इसी की वजह से। ठीक, और दुनिया का सबसे जो बड़ा है और लिखित संविधान है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। कौन? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अलिखित में देखा जाएगा तो ब्रिटेन का संविधान है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि संविधान सबसे पहले कहां पर बना, तो 1789 में यूनान के एथेंस में बना था। और सबसे छोटा जो लिखित संविधान है वो अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है। दुनिया में सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान। यूनान के एथेंस में सबसे पहले संविधान को 1789 में लिखा गया था, यानी पेश किया गया था, तो वहीं से संविधान बना। संविधान क्या होता, ठीक, राज व्यवस्था क्या होती है, हमने इसको पहली क्लास में देख लिया। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है और एक कई विदेशी चीजों को ग्रहण करके बनाया गया है, इसीलिए इसे भारत का उधार का थैला कहा जाता है। आगे की तरफ हम इसमें देखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो भारत का संविधान है, ठीक, इस पे सबसे बड़ा प्रभाव किसका पड़ता है? भारत के संविधान, ठीक, कौन सा छाप छोड़ता है? तो लिखा गया इसमें भारतीय संविधान के स्रोत का अहम हिस्सा कौन है? देखेंगे कौन है अहम हिस्सा। भारत शासन अधिनियम 1935 है। क्या? भारत शासन अधिनियम 1935 जो अंग्रेजों के द्वारा लाए। ऐसा माना जाता है कि जो 250 आर्टिकल हैं
सीधे सीधे यहीं से ले लिए गए 1935। संविधान में 395 आर्टिकल और वर्तमान में अगर संशोधनों को लेकर के जो देखा जाए तो लगभग 444 से अधिक अनुच्छेद है। तो उसको लेकर के जो संविधान बना तो उसमें से 395 में माना जाता है कि 250 अनुच्छेद तो हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम से ग्रहण कर लिया। और अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक किस पर प्रभाव किसका रहा है, किस देश का, तो ब्रिटेन का, इसके बाद अमेरिका का स्थान आता है। ठीक, ब्रिटेन से हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है और अमेरिका ने तो हमको मौलिक अधिकार दिया हुआ है। ठीक, इसको देखा जाए। और ब्रिटेन की संसद को ही दुनिया के संसदों की जननी कहा जाता है। दुनिया के संसदों की जननी यानी दुनिया के जितनी भी संसद बनी उसको जननी, उसको जन्म देने वाली कौन माना जाता है? ब्रिटेन की संसद को माना जाता है। तो अहम जो छाप छोड़ने वाला है या अहम योगदान जो दिया है वो भारतीय संविधान के स्रोत का अहम हिस्सा कौन है? भारत शासन अधिनियम 1935 है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसको हमने देखा है। इसके बाद अगर देशों में पूछा जाता है तो ब्रिटेन की अहम भूमिका है। अगर वो नहीं ऑप्शन में है तो अमेरिका को टिक करेंगे। तो पहले देश के बारे में हम देखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारे संविधानवेत्ताओं ने क्या क्या ग्रहण किया, क्या क्या पढ़ा, उसको देखा जाए। ठीक, ब्रिटेन यहां से ली गई नागरिकता क्या ली गई? नागरिकता ली गई। लेकिन ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता है और भारत में हमारे संविधानवेत्ताओं ने सर्च किया और वहां पर व्यवस्था की एकल नागरिकता। ब्रिटेन में दोहरी नागरिकता। ठीक, और हम लोगों के यहाँ बस आप भारत के नागरिक हैं, अपने स्टेट के नागरिक नहीं। भारत में बस एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जब तक धारा 370 नहीं हटी थी उसके पास दोहरी नागरिकता थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर का भी संविधान था इसलिए उसको जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता प्राप्त थी और दूसरे भारत का जो है अंग होने के नाते जम्मू कश्मीर उसकी भी नागरिकता प्राप्त थी। लेकिन अब सबको पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति को केवल भारत का नागरिक, इसीलिए तो लोग काला टाइप कहते हैं भारत के नागरिक, हम सजनी कनवा, हम ही राजकुमार, क्या कर लेंगे अब, हम भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, कहीं आ जा सकते। तो नागरिकता को जो ग्रहण किया गया ब्रिटेन से ग्रहण किया गया। ब्रिटेन की नागरिकता दो तरीके की नागरिकता थी, एक राज्य स्तरीय और उसका दूसरा, यानी दोहरी नागरिकता थी। लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। आएंगे नागरिकता पे तो विस्तृत चर्चा होगी, कौन कौन से देश में दोहरी नागरिकता दी गई है कि अब दो देशों के एक साथ नागरिक रह सकते हैं, सारी चीजों को देखा जाएगा आगे। फिर सरकार की संसदीय प्रणाली पहली चीज अपनाई गई। दूसरी चीज को देखेंगे सरकार की संसदीय प्रणाली। सरकार की संसदीय प्रणाली सरकार की संसदीय प्रणाली क्या अपनाई गई? सरकार की संसदीय प्रणाली जिसमें से दो सदनी अपनाई गई। यहां लिखेंगे द्विसदनी यानी दो सदन में दो अंग होंगे, उसके दो कक्ष होंगे। ठीक, सरकार की संसदीय प्रणाली। तीसरे में लिखेंगे विधि का शासन यानी जो कानून बनेंगे, विधियां बनेंगी, उसका शासन कैसे होगा, कौन करेगा, इसके विषय में बात किया गया, विधि का शासन। फिर अगला है न्यायिक रिट। 5 तरीके की न्यायिक रिट प्राप्त है हमें। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो जाने पर न्यायिक रिट ठीक 2 तरीके से जारी की जाती हैं। इसमें हम देखेंगे तो आर्टिकल 32 के अनुसार ठीक कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत अगर हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कहा जा सकते हैं हाई कोर्ट। ठीक, हाई कोर्ट HIGH लिख लीजिएगा, हाई कोर्ट। कोई गलती होगी तो मीनिंग सही करते रहेगा। न्यायिक रिट, हमने रिट लिखना भूल गया। रिट क्या होता है? एक तरफ से कह लीजिए तो एक आदेश होता है, ठीक ना।
रिट आदेशीय आदेश जारी किया जाता है मौलिक अधिकार। ये 4 चीजों को हमने देखा ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक, जो कि महत्वपूर्ण है। अगर आपको और कुछ भी मिलता है तो उसको भी नोट करें। ये नहीं कि नहीं बवाल करना है कि नहीं सर ये नहीं बताए थे, जो भी है, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारी दृष्टि से जो सही है, जितना हमने देखा है उसको हमने नोट किया। आगे की तरफ दूसरे देश से जानकारी लेंगे कि क्या मिला। ब्रिटेन से इतनी चीजों को हमने देखा, आगे की तरफ देखेंगे और सारी चीजें संविधान में आएंगी जिसमें हम चर्चा करेंगे। बाद में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप नोट करके रखेंगे। आगे देखेंगे अमेरिका, इसकी भी अहम रोल रहा है हमारे देश के संविधान में, ठीक। और मेंस में कई बार तो अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे राष्ट्रपति भारत के तुलना लिखने के लिए भी आता है। देखेंगे अमेरिका में, इसमें प्रस्तावना का विचार, बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूजन रहते हैं, ठीक। विचार यानी संविधान क्या है, इसका उद्देश्य पूरा, उसका विचार क्या है, उसकी प्रस्तावना, उसका विचार कैसा विचार है, प्रस्तावना हमारी क्या कहना चाह रही, उसके क्या सोच है हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में दी गई, यानी प्रस्तावना का विचार क्या है, उसका पूरा सोच क्या है, क्या वो कहना चाहता है, क्या पाना चाहता है, किन किन आदर्शों को मानता है, किन किन अब क्या क्या पाने की अपेक्षा रखता है, उसके विचार को हम लोगों ने अमेरिका से सीखा। लेकिन प्रस्तावना की भाषा क्या होगी, हम भारत के लोग ये सारी चीजों की जो भाषा हमने सीखा है ऑस्ट्रेलिया से सीखा है। तो विचार और भाषा अलग है, प्रस्तावना का विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। दूसरा देखेंगे इसमें मौलिक अधिकारों का विचार, क्या मौलिक अधिकारों का विचार कहां से, अमेरिका से। मौलिक अधिकारों का विचार, अधिकारों का विचार। अब हम आएंगे तो वहां पर मौलिक अधिकार और मानवाधिकार क्या है, ये सारी चीजों को देखा जाएगा, ठीक। मौलिक अधिकार क्या है, मानवाधिकार क्या है, क्यों कब क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, ये सारी चीजों के बारे में देखा जाएगा, जो कि यहाँ विस्तृत करेंगे तो ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। अगला देखा जाएगा राष्ट्रपति का पद, यानी देश के राष्ट्राध्यक्ष का भी पद कहां से लिया गया, अमेरिका से, राष्ट्रपति का पद। आगे देखेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति बनाया कैसे जाएगा, उसका निर्वाचन कैसे होगा। निर्वाचन 2 तरीके से होता है, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से हमारे यहाँ होता है, कैसे होता है, कैसे क्या बनता है, सारी चीज को देखा जाएगा, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे इसमें अगला राष्ट्रपति का महाभियोग राष्ट्रपति का महाभियोग तथा न्यायाधीशों का निलंबन, तथा जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में है न्यायाधीशों का निलंबन, यानी इनको सस्पेंड कैसे किया जाएगा, न्यायाधीशों का निलंबन, ठीक, निलंबन। हम जब आएंगे तो देख लेंगे सस्पेंड क्या चीज होता है। फिर अगला देखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन, यही तो बेहतरीन है जिसको हमारा सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्टिकल 137 के तहत अपनाया है, न्यायिक पुनरावलोकन, 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 ठीक। लास्ट देखेंगे सुप्रीम कोर्ट एवं न्यायपालिका जो है इसकी स्वतंत्रता, ये और बेहतरीन की स्वतंत्रता, यानी सुप्रीम कोर्ट हो स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो, इसको स्वतंत्र रखा जाए, ठीक। उस पे कार्यपालिका का, न्यायपालिका पर कार्यपालिका का हमने बताया था कि जो कार्यपालिका होती है उसका कार्य होता है कि कानून को लागू कराना। कानून को बनाया किसने, व्यवस्थापिका या विधायिका ने बनाया, यानी जिसे हम आमतौर पे संसद ने कर,
ठीक। तो विधायिका ने जो कानून को बनाकर दिया है, व्यवस्थापिका ने, उसी को कार्यपालिका अमल करती है या लागू करती है जनता के ऊपर। न्यायपालिका उसको कहीं अगर गलत होती है तो दंडित करने का कार्य करती है। तो जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका जो वर्तमान की सरकार है कार्यपालिका में, उससे उसको अलग रखना है। इसीलिए कहा गया सुप्रीम कोर्ट एवं न्यायपालिका की क्या हो, स्वतंत्रता। किससे? कार्यपालिका से। तभी वो कार्य कर पाएगी। नहीं तो पता चला आज की तरह है कि सरकार का दबाव है कार्यपालिका के ऊपर, न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का दबाव है सरकार का, तो सरकार ध्वस्त हो सकती है। सॉरी, सरकार ध्वस्त नहीं, पूरे देश का संविधान ही ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि जब सरकार जैसा चाहेगी वैसा कोर्ट जब जवाब देगा तो फिर दिक्कतें होंगी, तो न्याय की आशा ही खत्म की जा सकती है। इतना हम लोगों ने अमेरिका से देखा। अब अगले देश के बारे में देखेंगे क्या और लिया गया। ठीक, इनको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, याद रखिएगा। प्रत्येक परीक्षाओं में, अभी ग्रुप डी की परीक्षाएं चल रही हैं, उसमें बहुत पूछे गए क्वेश्चन इन प्रस्तावना के स्रोतों से, सॉरी संविधान सभा के स्रोतों से बहुत पूछे गए, संविधान के स्रोतों से। अगले देश के बारे में हम देखेंगे आयरलैंड। आयरलैंड, जहां से आयरिश महिला एनी बेसेंट भारत में आई और होम रूल लीग आंदोलन स्टार्ट किया उन्होंने। आयरलैंड, ठीक। आयरलैंड, इसमें देखेंगे हम, पहला है राज्य के नीति निदेशक तत्व। राज्य के नीति निदेशक, निर्देशक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तत्व यानी जो राज्य होगा उसकी नीतियां कैसी होनी चाहिए, कैसे वो एक लोक कल्याणकारी राज्य बन सकता है, इस चीज के विषय। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। दूसरा देखेंगे इसमें आयरलैंड के राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ठीक। अभी हम लोगों ने निर्वाचन यानी जो भारत का राष्ट्रपति होगा उसका निर्वाचन होगा, अमेरिका से देखा निर्वाचन होगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसको कहां से लिया? आयरलैंड के संविधान से लिया। ठीक, कैसी प्रक्रिया होगी इसको भी हमने सीखा। सिंगल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। यानी जो राष्ट्रपति है ये राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ठीक, ये कहां से स्रोत लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक, मनोनयन करेगा, नियुक्ति करेगा उनकी अपने मन। अगला देखेंगे राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान। ये आर्टिकल 18 के क्लाजों में आते हैं। 18 1 2 3 4 क्लाज हैं, उनमें देखा जाएगा कैसे क्या है, कहाँ देंगे, कब लेना होगा, कब नहीं लेना होगा व्यक्ति को पुरस्कार। अगले देश के बारे में हम देखते हैं। आयरलैंड के देशों से इतना देखा, आगे देखेंगे इनको बस आपका काम है याद रखना। क्या याद रखना है? कनाडा। क्या? कनाडा, ओटावा जिसकी राजधानी है, कनाडा की राजधानी ओटावा। ठीक, देखेंगे
संघात्मक शक्तियां। अब भारत क्या है, संघात्मक है, एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है, इसको देखा जाएगा। इसके मतलब ये है केंद्र कहीं कहीं मजबूत होगा, कहीं कहीं राज्य केंद्र मजबूत और राज्य कमजोर, और राज्य कमजोर। तो उसको देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ संघात्मक है, कहाँ अर्ध संघात्मक है, ठीक इन सारी चीजों को पहला। दूसरा देखेंगे राज्यपाल का पद। क्या राज्यपाल का पद, क्या देखा जाएगा, राज्यपाल का पद, यानी राज्यों में शासित करने के लिए गवर्नर होंगे और गवर्नर काम करेंगे, कैसे होगा, ये सारी चीजों की राज्यपाल के लिए भी एक पद बनाया गया, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आगे देखेंगे फ्रांस, एक ऐसा देश जहां से मच्छर नहीं पैदा होते हैं और सूरा एवं सुंदरियों का देश। सूरा का मतलब मदिरा भी मिलती है और सुंदरियां भी मिलती हैं, ठीक। आगे भी देखेंगे फ्रांस, इसमें लिखेंगे गणतंत्र, एक गणतंत्र राज्य का विचार, राज्य का विचार। भारत कैसा है, एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक जहां जनता का शासन हो, गणतंत्र का मतलब जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता हो, ठीक। अब निर्वाचन दोनों तरीके से हो सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। हमने पहले भी बता दिया निर्वाचन दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष तरीके से जो डायरेक्ट चुना जाता है, अप्रत्यक्ष तरीके से भी होता है। तो राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है, यानी गणतंत्र का मतलब है गणराज्य, गणतंत्र जहां पर जनता का शासन हो, जहां का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें दूसरा स्वतंत्रता, फ्रांस की क्रांति की देन है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी जी, 1789 में हुई थी, इसको नोट कहीं कर लेंगे, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। तो उस क्रांति के दौरान हमको मिला था स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ठीक, क्रांति से ही ये वहां के संविधानों से मिला। स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता हो, समानता हो एवं बंधुता का विचार, एवं बंधुता का विचार, बंधुता का विचार 1789 के फ्रांस की क्रांति की देन है। क्या, स्वतंत्रता, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टिनिटी, बहुत मायने रखता है ये शब्द। क्या, लिबर्टी, क्या समानता, इक्वलिटी, इसके बाद बंधुता, फर्टिनिटी, फर्टिनिटी, ठीक। लिबर्टी स्वतंत्रता हो, इक्वलिटी समानता हो एवं बंधुता भाईचारे का व्यवहार हो एक दूसरे में, ये फ्रांस की क्रांति की देन है, ठीक। इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगले देश से, फ्रांस गणराज्य के बाद अगला देश देखेंगे। मेहनत से पढ़िए, कोई भी चीजें अगर नहीं समझ में आती हैं आप उसको हमको कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक। आगे की तरफ देखेंगे रूस, रूस गणराज्य, ठीक, जिसकी राजधानी मॉस्को है, रूस। देखेंगे इसमें रशियन क्रांति हुई, कब कब हुई रशियन क्रांति, 1917 में हुई। और जब हुई तो इसकी यहां से एक मिला हमको, क्या मिला, पहला राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ठीक, जस्टिस ऑफ राजनैतिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशलिज्म, ठीक। राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक हमको क्या मिला, जस्टिस, न्याय मिला, ठीक। न्याय का विचार, ठीक, कहां से लिया गया है, रूस से लिया गया है। न्याय का विचार आगे लिख लेंगे, न्याय का विचार, न्याय का विचार, ठीक, ये रूस से आया। दूसरा मौलिक कर्तव्य, बाद में जोड़ा गया, मौलिक कर्तव्य, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इसको जोड़ा गया। क्या, मौलिक कर्तव्य, ठीक। आगे के अगले देश के बारे में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया,
जिसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा इसकी राजधानी ऑस्ट्रेलिया। एक ऐसा देश जो महाद्वीप भी है और देश भी है। प्यासी धरती की भूमि इसी को कहा जाता है। कंगारू भी ज्यादा पाए जाते हैं। हमने पहले ही बताया था कि यहाँ से क्या लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा। और अमेरिका से क्या लिया गया है? प्रस्तावना का विचार। यहाँ से प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा कैसी होगी, इस चीज को यहाँ से लिया गया। आगे दूसरा देखेंगे, इसमें संघ एवं राज्यों के बीच संबंध कैसा होगा, यानी केंद्र सरकार और राज्य के बीच संबंध कैसा होगा। संघ और राज्यों के बीच संबंध, संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के बीच संबंध, के बीच संबंध, यानी संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे होंगे। ये कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। आगे देखेंगे राष्ट्रपति का जो संयुक्त अधिवेशन, ठीक, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है? जब किसी भी लेकर बजट को लेकर के एक सदन से दूसरे सदन में गतिरोध उत्पन्न हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक, इसको, इसकी अध्यक्षता जब बुलाया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठतम सदस्य करेगा। संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। ठीक, ये भी प्रक्रिया हमने कहां से सीखा है? ऑस्ट्रेलिया से सीखा। आगे देखेंगे व्यापार के नियम। क्या? व्यापार के नियम, यानी हमने व्यापार का क्रम समिति देखा था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी थे। व्यापार के नियम भी कहां से लिए गए? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछी गई है, कई बार एसएससी की परीक्षाओं में आती है, समवर्ती सूची, जिसमें कुछ विषय हैं वो राज्य के भी हैं और केंद्र के भी बीच हैं। ठीक, क्या? समवर्ती सूची कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। और जो संघ सूची है, राज्य सूची है, वो कहां से लिया गया है? कनाडा से। आगे की तरफ हम देखेंगे, इसमें अगले देश के बारे में। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख करके बताएं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। और आप अपने डाउट को अगर हमसे नहीं पूछेंगे तो किसी से पूछ ही नहीं सकते। ठीक, इसलिए मेहनत से पढ़िए। जो भी डाउट होते हैं आप डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारा नीचे नंबर दिया रहता है, उस पर भी मैसेज करके बता सकते हैं और जो भी डाउट है आपका क्लियर कर दिया जाएगा। आगे देखेंगे अगले देश के बारे में, दक्षिणी अफ्रीका, जिसकी राजधानी प्रिटोरिया। ठीक, प्रिटोरिया, दक्षिणी अफ्रीका। अंध महाद्वीप भी अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। देखेंगे इसमें क्या है। पहला है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान, किरण पब्लिकेशन एक बार बुक उठाकर इसको अगर देख लेंगे कितनी बार पूछा गया है तो आपको पता चलेगा। संविधान बहुत बार पूछा गया। संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये आर्टिकल किसमें है? 368 में। संविधान संशोधन में जो प्रक्रिया है ये अफ्रीका के संविधानों से हमने सीखा है। दूसरा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, के सदस्यों का निर्वाचन, ठीक। आगे की तरफ दूसरे देश के बारे में देखेंगे, जर्मनी। क्या? जर्मनी, जर्मनी, जिसकी राजधानी बर्लिन। ठीक, देखेंगे आपातकालीन शक्तियां। क्या? पहला, आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। ठीक, पूरी आपातकाल यहीं से नहीं लिया गया था, बस आपातकाल लिया गया था। और राष्ट्रपति शासन वो भी अमेरिका की देन है। ठीक, वित्तीय आपात वो भी, तो वो केवल आपातकालीन 352।
ठीक, दूसरा देखेंगे इसमें आपातकाल में क्या मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन, निलंबन। ठीक, लास्ट देश को देखेंगे जापान, टोक्यो जिसकी राजधानी है, जापान। राजधानियां, मुद्राएं याद रखें आप, यहाँ की मुद्रा येन है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कोई भी चीज कैसे विधि के द्वारा स्थापित की जाएगी, इसकी प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कोई आयोग है, कोई मामला है, उसको हम लोगों ने संविधान के विदेशी स्रोतों को देखा, संविधान, हमारे भारत के संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है इसको जाना, और अच्छे शब्दों को भी देखा, उनके बारे में कुछ जानकारियां ली। आगे की तरफ हमने इसमें देखा कि कौन सा देश पहले संविधान बनाया, तो 1789 में यूनान के एथेंस में पहली बार संविधान लागू हुआ। और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, ठीक, वहां परंपरा के अनुसार कार्यभार चलते हैं। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, जिसमें केवल 7 आर्टिकल है। ठीक, हमारे संविधान में सबसे बड़ा प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा है, और देश में देखा जाए तो ब्रिटेन का प्रभाव रहा है, फिर अमेरिका का सर्वाधिक भी प्रभाव रहा है। ठीक, ये सारी चीजों को हमने देखा। अब हम अगली कक्षाओं में संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा देखेंगे कि पूरे संविधान में है क्या, उस चीज को देख करके आगे बढ़ा जाएगा अगली कक्षाओं में। आपसे गुजारिश है कि आप संविधान की पहली कक्षा को पढ़ करके आए, जो स्टार्ट हुआ है। उस दिन बताया गया है कि पहले हम संविधान में पढ़ते क्या, संविधान में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे। संविधान की किताब में जब संविधान को आएंगे पढ़ने के लिए, तो सबसे पहले संविधान को जब खोलेंगे तो चैप्टर आता है, क्या अध्याय, और अध्याय के अंदर क्या आता है, पार्ट। चैप्टर का मतलब अध्याय, अध्याय के अंदर आता है पार्ट का मतलब भाग आता है, और उस भाग के अंदर आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद आता है, यानी भाग के अंदर अनुच्छेद आता है, और अनुच्छेद के अंदर क्या आता है, क्लाज आते हैं, और क्लाज का मतलब खंड आते हैं, और खंड के अंदर सब क्लाज यानी उपखंड आते हैं। यानी हमने एक सिस्टम बताया कि पहले क्या आते हैं, पहले संविधान होगा, ठीक, क्या होगा, संविधान। संविधान के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, अध्याय को पढ़ेंगे, चैप्टर को, ठीक, कौन सा चैप्टर है। चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, भाग को पढ़ेंगे, कौन सा भाग है। फिर भाग के अंदर हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे, कौन सा अनुच्छेद है, ठीक। अनुच्छेद के अंदर हम खंड पढ़ेंगे, कौन सा क्लाज है। फिर खंड के अंदर उपखंड यानी सब क्लाज को देखेंगे। इस तरह से हमको संविधान को क्या है, जानना है। एक क्रम से संविधान, अध्याय, भाग, अनुच्छेद, खंड, उपखंड। जिसके खंड होंगे, उपखंड होंगे, उसको भी देखा जाएगा, जिसके नहीं होंगे अनुच्छेद तक देखा जाए। तो इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है हमको। तो इसलिए मेहनत से पढ़िए और समझ करके पढ़िए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है, अपने डाउट को तुरंत क्लियर करिए। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम आपका।